गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड कलर्स पे एक शो आ रहा है जिसका नाम है लाफ्टर सैप और उसका सीजन 3 आ रहा है बिकॉज 2 सीजन सक्सेस हो गए तो कलर्स वाले कुछ भी कर ले भाई फिर वो सीजन लाना नहीं छोड़ दे जब तक उसकी टीआरपी जीरो ना आएगी। जिस सीजन में जीरो आएगी उस सीजन के बाद भी एक सीजन निकालेंगे एंड उसके बाद उसे नहीं लाएंगे। बट कलर्स की आदत है कि सीजन बनाना उनका बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं जितने भी कलर्स के चैनल है, कलर्स के शोज़ हैं, इस सीज़न की कास्टिंग भाई इस तरीके से की गई है कि हम बिल्कुल मेकर्स बजा के बोल सकते हैं कि थू कैसे लोग लेके आए हो। बिकॉज दोनों सीजन में जो लोग थे भाई वो बहुत ही इंटरटेनिंग एंड बहुत ही अच्छे थे एंड वो पुराने लोग भी हैं एंड वो इंटरटेन कर रहे हैं बट उन्हें वो वाला हुक नहीं मिल रहा है जो उन्हें बाकी 2 सीजन में मिले हैं एंड पार्टनर्स मिले थे एंड जैसे उनके साथ जो उनके को एक्टर्स है कंटेस्टेंट थे। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो हम करते हैं सबसे गिरे हुए लोगों से। तो सबसे गिरी हुई तो ईसा ही है बिकॉज एंड क्या ही बोल सकते हैं ईसा के गिरे होने पे। हम किसी लड़की पे ज़्यादा बुरा कमेंट नहीं करेंगे बिकॉज आई एम ऑल्सो अ गर्ल। सॉरी गाइस, उसमें 2 ईसा है लेकिन दोनों गिरी हुई हैं, ऐसा मत सोचना कि एक ही है। सबसे पहले हम ईशा सिंह की बात करने वाले हैं। ईशा सिंह को हमने बिग बॉस में देखा था एंड उनका इतना घटिया रहा है बिग बॉस का सफ़र जो उन्हें विवेन और वो अभिनव कच करके था, वो आई डोंट नो हर नेम। बट हाँ भाई, इन्हें बस कुछ नहीं आता है, ये बस फालतू में बकवास करती रहती है। इनसे बनता कुछ नहीं। विवेन बनाता है तो उससे भी मतलब बनता ही नहीं है विवेन से भी, लेकिन ठीक है वो दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्हें बिना मतलब में वो स्टैंड लगाया गया, बिना मतलब में एक जोड़ी को बढ़ाया गया। पता नहीं कलर्स वालों को क्या पैसे फेंकने की ज़रूरत थी। ज़्यादा ज़रूरत है तो प्लीज़ सेंड मी माई नंबर, मेरे से कॉन्टैक्ट करो और मैं उन्हें अपना नंबर सेंड करती हूँ, QR सेंड करती हूँ, मुझे भेज दो। बिकॉज विवेन और ईशा सिंह कुछ नहीं कर रहे हैं। विवेन को कुछ समझ ही नहीं आता, वो मुंह बंद करके रहता है। भाई एक एंटरटेनिंग शो है तो उसमें ऑब्वियसली आपको बोलना पड़ेगा एंड ये बंदा अपने मुझे कुछ बोलता ही नहीं है। क्यों नहीं बोलता वो मुझे थोड़ी पता होगा तो कमेंट में लिख दो। तो गाइज ये वाला स्टेशन तो बिल्कुल फ्लॉप रहा है बिकॉज मतलब इन दोनों से कुछ नहीं होता है। एंड फिर हम आते हैं भाई हमारी ईशा मालवीय जी पे। भाई इस बंदी के बारे में तो भाई मतलब जितना कहें उतना कम है क्योंकि इस बंदी ने अपनी इतनी सी लाइफ में इतने बड़े कांड कर दिए हैं कि लोग अपनी पूरी जीवन में नहीं कर पाते। एंड सी इज़ डेटिंग 2 पर्सन एंड समत एंड अभिषेक, वो भी इसी शो में है। एंड ईशा की जोड़ी एल्विस के साथ बनाई गई है एंड भाई एल्विस इतना अच्छा एंटरटेनिंग पर्सन था, इसने उसका एंटरटेनमेंट हटा दिया है। इससे कुछ होता है नहीं भाई, और बिना ना इससे कॉमेडी होती है, ना इससे खाना बनता है, ना ये सही से खड़ी हो पाती है। ये बस बकवास भी सही से नहीं करती तो कम से कम बकवास करके लोग इसे झेल ले, लेकिन वो भी नहीं हो रही है। ये बस यहाँ फालतू की कमेंट करती रहती है जिसमें कुछ मतलब नहीं है, कपड़े पहन के डांस करने लगती है, एल्विस का नाम बिगाड़ रही है, एल्लू करती है। एंड भाई तेरा क्या कले पल्लू। एंड मुझे तो ये मतलब बिल्कुल भी पल्ले ही नहीं पड़ती कि चीज़ें कि भाई ये बंदी इस तरीके से रिएक्ट क्यों करती है। एंड जब इसको पता है कि इसके दोनों बंदे हैं एंड तुम्हें क्या ज़रूरत है उसी शो में जाने की। एंड लेकिन ठीक है भाई, वो दोनों तो पहले से ही कर रहे थे लेकिन ये भी आ गई है तो ये भी अपने मतलब शो को ख़राब करने के लिए ईशा को भी बुला लिया है। तो एल्विस का भी बेड़ा गर्क चल रहा है। एंड थर्ड इज अभिषेक एंड समर्थ। इन दोनों को भाई ये दोनों बहुत अच्छे हैं एंड इन्हें पहले ही बहुत अच्छा कहा, इनके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन इनकी एक चीज़ समझ नहीं आती भाई, ये दोनों का किससे क्या चल रहा है भाई। वो कभी जन्नत से वो फ्लर्ट करने लगता है, कभी वो रीम थी उससे फ्लर्ट करने लगता है। मतलब दोनों मतलब क्या कर रहे हैं यार तुम भाई, ये कन्फ्यूजन दूर करो यार, किसका किससे लव एंगल बना रहे हो मेकर तुम, मतलब क्या कर रहे हो यार उस शो के। हमें शो ही समझ में नहीं आ पा रहा है। मतलब कभी समर्थ और अभिषेक की जोड़ी बन जाती है, कभी अभिषेक और जन्नत की बन जाती है, कभी समर्थ और जन्नत की बन जाती है। मतलब क्या है इतनी कन्फ्यूज़न, मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है भाई, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। इसके बाद हमारी मोस्ट इंटरटेनिंग जोड़ी की बात करते हैं, सुदेश। एक मिनट यार, ये जोड़ी तो है ही नहीं। सॉरी गाइस, हमारी सबसे मोस्ट एंटरटेनिंग जोड़ी इस सीज़न में नहीं है बिकॉज पता नहीं क्यों, मुझे क्या पता बिकॉज तो हाँ भाई, हम सुदेश नहीं, कृष्णा और कश्मीरा की बात करें। आजकल कृष्णा की भी कॉमेडी में वो बात अभी नहीं आ रही है शो के अंदर। और कश्मीरा जो पिछली बार जो जिस तरीके से वो कर रही थी, उन्होंने पहले सीजन और दूसरे सीजन में किया है, वो तीसरे सीजन में इतना इम्पैक्ट नहीं दे रही हैं। तो इन्हें कुछ ऐसे कंटेस्टेंट लाने थे जो कुछ इम्पैक्ट दें, तो वो नहीं दे पा रही हैं। तो वो स्टेशन भी एक तरह से बेड़ा गर्क ही है। ऐसे कंटेस्टेंट। एंड भाई इसके बाद भाई वो गुरलीन और उसकी वो भाई क्या है यार भाई, वो उसकी गुरु की भाई वो भाई क्या ही है भाई, उन दोनों से कुछ नहीं बनता है। एंड वो भाई बहुत ही मतलब उस शो के लायक ही नहीं है। मतलब वो बहुत अच्छे एक्टर्स है, उन्हें एक्टिंग अच्छी, लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए भाई इंटरटेनिंग लोग चाहिए। ये पता नहीं कहाँ से उठा के लाए हैं दोनों को पति पत्नी बन गए भाई। मतलब तुम क्या सोच रहे हो कि ये वो क्या बोलते हैं, ये विक्की और अंकिता को टक्कर देंगे भाई। अंकिता भाई, वो अंकिता ने मतलब भाई अंकिता ने तो मतलब आग लगा दी थी भाई दोनों सीजन में। उसने जिस तरीके से परफॉर्म किया है ना भाई, मतलब बहुत ही अच्छा था। वो दोनों बहुत एंटरटेनिंग थे एंड सबको एंटरटेन कर रहे थे। एंड वो अभी भी उनके पास इतना कंटेंट था कि वो एंटरटेन कर सकते थे, बट आई डोंट नो आपने लिया ही नहीं उन्हें। बट कुछ भी कहो भाई, इस सीज़न की मतलब बहुत ही घटिया सीज़न लग रहा है मुझे तो। एंड पता नहीं किसी हिसाब से इस सीज़न को टीआरपी मिल रही है, मुझे तो अब देखने में भी उल्टी आ जाती है, आपको पता नहीं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़।